प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तीन चीजें गिवन है। हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट अपॉन बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इन दोनों कैसे फॉर्मूला बनाते थे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी नीचे, ठीक है। अगर ये नोट को होल नोट के ऊपर पाना होता है तो इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, यूनियन में, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ। किसी भी इवेंट की होने की प्लस उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता था, 10th में भी सिखाया था, 11th में भी सिखाया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नोट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के नोट की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू ये निकाल दी। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट की वैल्यू सिमिलरली निकाल दी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी फॉर्मूले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये बताया था आपको तीनों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब इसकी सबकी वैल्यू यहाँ से पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। सर फर्दर क्वेश्चंस के लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वो लर्न कर सकते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी नॉट के लिए, जो लास्ट में निकाला आपने 1 माइनस बी यूनियन बी। कर सकते हो, मगर तुमको लिखने में क्या जा रहा है, आपका सेकंडो में डिफरेंस आ रहा है, तो लिख ही दो, शॉर्टकट मारने की जरूरत क्या है। सर इसमें पहले से नहीं कर सकते थे, फिर बाद में वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, पी प्लस पी नोट इज इक्वल टू 1, वो वही आंसर निकल जाता बाद में। क्या कर रहा है दोस्त, दोबारा हम पी ए ओवर बी निकाल लेते पहले डायरेक्ट, फिर 1 में से माइनस वो आंसर आ जाता। नहीं नहीं वो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, बस वही चीज ही तो आई है, ये वो चीज नहीं सर। अगर ऐसा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सर। मैं तो कह रहा था पी ए बाई बी निकाल लेते हैं भाई, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस बी नोट का सम 1 नहीं है, जो तुम 1 माइनस करने में लगा हुआ। अच्छा ठीक है। होल के ऊपर नोट होता फिर तो कर सकते थे। एकदम सही बात, होल के ऊपर होता तो कर सकते थे। वो क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट अपॉन बी नोट इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होल नोट। समझ में आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का होल नोट इज नॉट इक्वल टू, आप ऐसे लिख नहीं सकते कि इस नोट को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे ऐसा कोई चक्कर नहीं। सर डिवीजन में तो ऐसे नॉट नहीं होता ना, डिवाइड नहीं होता, वही तो। एग्जाम्पल 4 पढ़ो, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द 4 पॉसिबल आउटकम्स आर एज्यूम्ड टू बी इक्वली लाइकली। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 कॉइन्स अगर मैं करता हूं टॉस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं। व्हेन अ एग्जाम्पल 4, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, then total possible outcomes are क्या था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 पॉसिबल आउटकम है। अब इसमें खुद ही बोल रहा है ई इवेंट क्या है, बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड। तो ई इवेंट के फेवरेबल केस कौन से हो जाएंगे, या तो हेड हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए। एफ इवेंट क्या होगा, एफ इवेंट सर पहले 3, वो कह रहा है एफ इवेंट में एट मोस्ट 1 टेल ऑब्जर्व्ड। एट मोस्ट 1 टेल ऑब्जर्व्ड के अंदर क्या आता है, मैक्सिमम 1 टेल आना चाहिए। तो मैक्सिमम 1 टेल का मतलब ये वाला और इससे नीचे टू मैक्सिमम टेल मतलब ये वाला। तो ये 3 केस फेवरेबल हो गए, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। ई इवेंट ये आ गया, एफ इवेंट ये आ गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लो, वो क्या आएगा, हेड हेड आएगा सिर्फ एक केस,
सर आपने ई कैसे लिखा, मुझे वो नहीं समझ आया। इवेंट क्या कह रहा है, बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड। अच्छा ये इसमें तो गलती सेंटर वाले होगी, दोनों नहीं आने हेड चाहिए। टेल और टेल हेड आएगा, हेड टेल और टेल हेड आएगा, और यहाँ पे हेड टेल और टेल हेड ही है। बोथ हेड एंड टेल, ई वो इवेंट में बोलता बोथ हेड एंड टेल हैव अकर्ड का मतलब हेड भी आना चाहिए टेल भी आना चाहिए, तो उसमें ये और ये है। अब इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ क्या आएगी, 2/4 टोटल, ये 2 और टोटल केस कितने थे 4, तो कई ऐसे भी लिखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो सैंपल स्पेस, फिलहाल के लिए चलो ऐसे ठीक। वो कितना आ जाएगा 2/4 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा 2/4। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेना बीच में, एन एफ अपॉन एन एस, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। ठीक है जी। अब इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा क्या ये देख लो। इसके बाद एग्जांपल 4 में निकालना क्या था देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकालना था, निकाल लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकालना था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ और एफ बाय ई ये तो आप निकाल ही लोगे। अब ई बाय एफ और एफ बाय ई निकाल लोगे ना। सो ये ई इंटरसेक्शन एफ बताना कैसे निकाल लिया। 2/4 इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है 2 अपॉन 4,